क्यूबा को लेकर डोनाल्ड ट्रंप का एक बयान जो है वो सामने आया है। क्यूबा के साथ एक डील जो है वो जल्द हो सकती है। ईरान के बाद क्यूबा का नंबर है, ये बात डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप लगातार बयान पर बयान, और इस बीच वेनेजुला, ईरान और अब क्यूबा को लेकर बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप का ये बयान जो है वो सामने आया है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि जल्द एक डील जो है वो क्यूबा के साथ जो है हो सकती है। और ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। क्यूबा वही देश जहां पर अगर अर्थ मिनरल रिसोर्सेज की बात करें तो वो बहुत ज़्यादा है। और ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, क्यूबा के साथ एक डील को लेकर डोनाल्ड ट्रंप का ये बयान सामने आया है। तो वही दूसरी तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के अगले नेता के चयन में बता दें कि खुद की व्यक्तिगत भागीदारी की जरूरत जता दी। ट्रंप ने कहा है कि अगर उनको शामिल किए बिना ईरान में सुप्रीम लीडर का चयन हो जाता है तो इसका कोई मतलब ही नहीं होगा। ऐसा डोनाल्ड ट्रंप क्यों कह रहे हैं, इस रिपोर्ट में देखिए। अमेरिका, इजरायल और ईरान में चल रही जंग के बीच एक और फ्रंट खुलता दिख रहा है। वो है ईरान में सत्ता के शीर्ष पर बैठने वाले नए सुप्रीम लीडर के चयन का मामला। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कहा है कि ईरान को उनके बिना नया सुप्रीम लीडर नहीं चुनना चाहिए। उन्होंने कहा कि नए नेता के चयन में अमेरिका की भूमिका जरूरी है, ठीक वैसे ही जैसे उन्होंने वेनेजुएला में डेल्सी रोड्रिगेज के मामले में किया था। और बिना अमेरिका की भागीदारी के ऐसा करना वक्त की बर्बादी होगी। ट्रंप ने यह भी कहा कि अयातुल्लाह अली खामेनेई के बेटे मुज्तबा खामेनेई को संभावित उत्तराधिकारी माना जा रहा है, लेकिन वो इसे स्वीकार नहीं करेंगे। मुज्तबा खामेनेई ईरान के सर्वोच्च नेता की रेस में सबसे आगे हैं। वो IRGC और बसीज से गहरे जुड़े हैं और उन्हें हार्डलाइनरों का समर्थन प्राप्त है। इस मामले में असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स जल्द फैसला ले सकती है। वहीं ट्रंप का कहना है कि अमेरिका ऐसा नेता चाहता है जो ईरान में शांति और स्थिरता ला सके। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर नया नेता भी पुराने नेतृत्व की नीतियां जारी रखता है तो अमेरिका और ईरान के बीच आने वाले वर्षों में फिर टकराव हो सकता है। इजरायल ने भी चेतावनी दी है कि नया लीडर अगर दुश्मनी जारी रखे तो वो भी टारगेट बनेगा। ईरान में अभी इंटरिम लीडरशिप काम कर रही है, जिसमें प्रेसिडेंट मसूद पेजेश्कियन, अयातुल्लाह अली रजा आरफी और जुडिशरी हेड शामिल हैं, लेकिन पावर वैक्यूम गहरा रहा है। वहीं ट्रंप के बयान से साफ है कि अमेरिका ईरान की आंतरिक प्रक्रिया में हस्तक्षेप की तैयारी में है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और तेल अवीव पर रॉकेट से हमला हुआ है। ईरान ने तेल अवीव पर हमला किया है। हमले के बाद वहां पर सायरन्स बज रहे हैं और तेल अवीव की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए, तेल अवीव की बात करें तो पिछले 3 दिनों में सबसे ज़्यादा ईरान कोशिश कर रहा है कि इजराइल को अगर नुकसान हो तो तेल अवीव में हो। और तेल अवीव का जो रात में आसमान है वो कुछ इस तरीके का होता है कि मिसाइलें जो है वो लगातार क्लस्टर में, आप सोचिए कि ईरान दाग रहा है। और इजराइल ने भी इस बात की पुष्टि की है कि जो ईरान है वो लगातार क्लस्टर मिसाइल्स जो है वो तेल अवीव पर दाग रहा है। और तस्वीरें जो है वो भी सामने आ रही हैं। तेल अवीव की ये तस्वीरें हैं इजराइल से, जहां पर आप देख सकते हैं कि वहां पर ताबड़तोड़ मिसाइलें जो है ईरान दाग रहा है। और एक और बड़ी अपडेट भी आपको दे देते हैं, इजराइल और हिजबुल्लाह में भी जंग जो है वो भीषण हो चुकी है। यरूशलेम, तेल अवीव समेत कई जगहों पर अटैक्स हो रहे हैं। देखिए, यरूशलेम पर आपको क्लियर कर दें कि जो ईरान है वो अटैक कर रहा है, और अगर लेबनान की बात करें वहां पर इजराइल अटैक कर रहा है हिजबुल्लाह पर। तो ये 2 और लोकेशंस है जिसने पहले सोचा नहीं था कि ये भी युद्ध में जो है वो आ जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर एक तरफ इजराइल लेबनान में अटैक कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ यरूशलेम की बात करें तो वहां पर लगातार ईरान एयर स्ट्राइक कर रहा है। भीषण धमाका और पूरा इलाका धुएं के गुबार में तब्दील हो जाता है। टारगेट इतना सटीक कि पलक झपकते दुश्मन खाक हो गया।
ये तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं कि कैसे इजरायली सेना हिजबुल्लाह के ठिकानों पर कहर बनकर टूट रही है। हमले को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि आईडीएफ का अचूक निशाना दुश्मन की कमर तोड़ रहा है। आईडीएफ ने इस एक्शन की जानकारी साझा करते हुए बताया कि उनकी इस एयर स्ट्राइक में हिजबुल्लाह का एक टॉप कमांडर ढेर हो गया है। आईडीएफ हिजबुल्लाह के ठिकानों को निशाना बना रहा है। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू खुद हिजबुल्लाह के खिलाफ आईडीएफ के ऑपरेशन पर पूरी नजर बनाए हुए हैं। नेतन्याहू इसी क्रम में दक्षिणी इजरायल में एयरफोर्स बेस पर पहुंचे, जहां उन्होंने ईरान के खिलाफ ऑपरेशन रोरिंग लायन में हिस्सा ले रहे इजरायल और अमेरिकी वायुसेना के पायलटों से मुलाकात की। אני פה בבסיס חיל האוויר בדרום הארץ. हम अपने दुश्मनों के खिलाफ शानदार युद्ध लड़ रहे हैं। हमारे और अमेरिका की वायुसेना के शानदार पायलट इस ऑपरेशन को अंजाम दे रहे हैं। दोनों देशों की सेनाओं के बीच शानदार तालमेल है। हम दुश्मन पर हमले जारी रखेंगे। हमारे निशाने पर ईरान और लेबनान के आतंकी है। मैं इस काम में सहयोग देने के लिए मेरे दोस्त राष्ट्रपति ट्रंप को धन्यवाद देता हूँ। אני רוצה שוב להודות לידידי הנשיא טראמפ על שיתוף הפעולה בינינו. लेबनान में इजरायल का ऑपरेशन को लेकर फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो का बयान भी सामने आया है। मैक्रो ने हिजबुल्लाह को सरेंडर करने की चेतावनी दी है। साथ ही इजरायल को लेबनान की जनता को ध्यान में रखते हुए आगे का एक्शन लेने की अपील की है। हिजबुल्लाह को तुरंत इजरायल की तरफ फायरिंग बंद करनी चाहिए। इजरायल को लेबनान के इलाके में किसी तरह के ज़मीनी दखल या बड़े ऑपरेशन से बचना चाहिए। इस बड़े खतरे के समय में मैं इजरायली प्रधानमंत्री से अपील करता हूं कि वे युद्ध को लेबनान तक न बढ़ाए। मैं ईरानी नेताओं से अपील करता हूं कि वे लेबनान को ऐसे युद्ध में और न घसीटे जो उनका अपना नहीं है। हिजबुल्लाह को अपने हथियार छोड़ देने चाहिए। देश के हित का सम्मान करना चाहिए। पहले से ही कई बार लेबनान की धरती से हिजबुल्लाह के खात्मे की कसम खा चुके नेतन्याहू इस बार हिजबुल्लाह के खिलाफ निर्णायक लड़ाई के मूड में दिख रहे हैं। यही वजह है कि हिजबुल्लाह के ठिकानों पर इजरायली सेना चुन चुन कर प्रहार कर रही है और उसके खात्मे की पटकथा लिख रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। क्योंकि युद्ध से जुड़ी हर एक जानकारी आप तक पहुंचा रहे थे, लेकिन असम से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। वो आपको बता दें कि सुखोई 30 MK1 बता दें कि लापता हुआ है। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। कल शाम लगभग 7:42 पर यह जानकारी मिल रही है कि संपर्क जो है वो टूटा था और ये बड़ी जानकारी जो है वो सामने आ रही है। भारतीय वायुसेना का सुखोई Su-30 MKI फाइटर जेट जो है वो कल 7:42 के बाद जो है संपर्क टूटा और ये बड़ी अपडेट जो है वो आपको दे रहे हैं। पहले फाइटर जेट जो है वो नियमित उड़ान पर था, लेकिन 7:42 पर विमान का सिग्नल टूटा। स्थानीय लोगों की बात करें तो वो कह रहे हैं कि उन्होंने धमाका सुना है, लेकिन अभी इंडियन एयरफोर्स की तरफ से इस बात की पुष्टि जो है वो नहीं की गई है। लेकिन ये बड़ी जानकारी जो है वो सामने आ रही है।